नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आरओ ब्रिज पर, जो नाला सुपारा को पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला ब्रिज है। यहाँ पर लोगों को इतनी समस्या का सामना करना पड़ता है और अब तक इस पर कई पत्र व्यवहार किए गए, पर यहाँ की समस्या टस से मस नहीं हुई है। इसी विषय पर आज हम बातचीत करने वाले और इस विषय पर हम विस्तार में जानने वाले हैं कि आखिरकार ये समस्या है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम हितेश दिलीप गरत, मैं नीलेगांव का शाखा प्रमुख शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष से बात कर रहा हूँ। मैं बार बार यहाँ पे पत्र व्यवहार करता हूँ। ये आम आदमी की समस्या है। यहाँ पे देखो पुल पूरा टूटा हुआ है, यहाँ से आप सब जगह जाएंगे पुल पूरा टूटा हुआ है। ये महापौर मैराथन, यहाँ पे मैराथन हो गई, मैराथन के नाम पे पुल को कलर किया गया, रास्ते बनाए गए, लेकिन ये आजू बाजू जो पब्लिक को चलने के रास्ता है वो रास्ता बना नहीं है। ये समस्या है बहुत टाइम से। ये जो गटर के ढक्कन यहाँ पे जिस तरीके से ब्रिज टूटा हुआ है, खुले है, सीढ़ियाँ भी ढंग से नहीं है, इस पर आपके द्वारा कब पत्र व्यवहार किया गया था? सबसे पहले 19/9 को मैंने पत्र व्यवहार किया है। उसके पहले हम लोग महानगर पालिका में जाते थे, लेकिन वो वहाँ से रिप्लाई आता था कि ये सेंट्रलाइज है, ये या तो MMRDA के अंदर आता रहेगा या वसई विरार महानगर पालिका। वो हम लोग को उसके बारे में कुछ लेना देना नहीं है। क्यों मैराथन होती है तो मैराथन के नाम पे सड़क बनती है, कलर होता है, लाइटिंग का काम कौन करती है? महानगर पालिका। तो इसकी भी जिम्मेदारी महानगर पालिका ने लेनी चाहिए ना। ये महानगर पालिका के अख्तियार था तो महानगर पालिका ने इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पूरा ये क्लियर करना चाहिए। यहाँ पर आपको साफ तौर पर एक चीज बताते चलते हैं कि मैराथन के समय महानगर पालिका द्वारा चुना पट्टी का काम तो किया गया, पर वहाँ तक ही किया गया जहाँ पर धावकों को भागना था, वहाँ का जहाँ तक मैराथन के रास्ते थे। परंतु उसके सिवाय अगर आप नाला सुपारा, वसई विरार में बाकी जगहें देखेंगे जहाँ पे व्यवस्था एकदम बिगड़ी हुई थी, वहाँ पर महानगर पालिका द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर कैसे इन समस्याओं का हल किया जा सकता है? अभी मैं मेरे पक्ष के थ्रू हमारे जो सीनियर है उनके साथ में बैठ के आगे भी जो इसमें पत्र व्यवहार होना चाहिए वो मैं करने वाला हूँ आगे। लेकिन मैं एक और बात बोलना देता हूँ, इस पे ये पूरा ब्रिज आप चढ़ते उतरते पायरी देखेंगे तो उसके ऊपर पूरे फेरी वाले बैठते, वहाँ पूरे फेरी वाले बैठते। और शाम के टाइम पे यहाँ पे चरसुल्ले गलदुल्ले जो घूमते रहते वो मोबाइल खींचते, पर्स खींचते, तो उसमें भी आम नागरिक को तकलीफें जा रही है ना, बहुत तकलीफें हो रही है। अभी कितने यहाँ पे देखो, अब ये सब थूकते भी ये जाते, तो ये समस्या ही समस्या है। यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। महानगर पालिका बोलेंगी दूसरे डिपार्टमेंट में आता है, दूसरे डिपार्टमेंट में महानगर पालिका, तो ध्यान देने वाला कौन है? लेकिन मैं हमारे पक्ष के थ्रू, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष के थ्रू मैं जितना यहाँ से काम करने की कोशिश करूँगा और पूरा ये क्लीन करने के लिए मैं हमारे पक्ष के वरिष्ठों के साथ बात करके ये पत्र व्यवहार करते रहूँगा। पर यहाँ पे कोई हल नहीं निकल रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत लोगों ने कोशिश की, कुछ हुआ नहीं है। पर देखो ये बात कैसी है मालूम है, इसमें पार्ट पूरा कंटिन्यू करना चाहिए। आधे जन आते हैं बीच में पार्ट पूरा करके छोड़ देते। तो मैं तो ये चाहता हूँ, मैं यहाँ का नीलेगांव का स्थानिक रहवासी हूँ, मैं बचपन से यहाँ पे रहता हूँ और मैं देख रहा हूँ ये कितनी तकलीफें हो रही है और ये आम आदमी को तकलीफ होती है। शाम के टाइम पे ये जो चलने मिलने के लिए रास्ता के बहुत तकलीफ होती रहती है। आप जहाँ जाए वहाँ जाके देख पूरा टूटा हुआ है। अब कोई भी आदमी यहाँ पे जा रहा है उनको पूछ लो। यहाँ पर अगर ईस्ट के मार्केट की बात करें या चाहे वेस्ट के मार्केट की बात करें, महानगर पालिका द्वारा पर्ची फाड़ी जाती है, पावती फाड़ी जाती है। वो सब पावती होती है सफाई के लिए, परंतु सफाई पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसके जो नतीजे वो तो सामने है, चाहे सफाई देखने जाए तो आपके सामने ही है। देखो कितना गंदगी है, पूरे ब्रिज के ऊपर गंदगी है, ब्रिज के नीचे गंदगी है। और दूसरी बात बोलना चाहूँ फेरी वालों की, तो फेरी वालों के लिए अपने महानगर पालिका के पास कौन सा धोरण है? हर ईस्ट या वेस्ट में महानगर पालिका का कोई बाजार यहाँ पे कोई है क्या कि जैसे भाजी मंडी होनी चाहिए? वो भाजी मंडी नहीं है, तो ये कौन से हिसाब से वसूली करते? महानगर पालिका कौन से हिसाब से वसूल करती है? एक तरफ से महानगर पालिका भी वसूली करती है और देखने जाए कि दूसरे हिसाब से हम लोग को ऐसा पता चला कि दूसरे भी कोई जो पर्सनल व्यक्ति है वो भी वसूली करते हैं। यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि ब्रिज के ऊपर जो समस्या थी, रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर जो समस्या थी वो आपको दिखाते चले। पर अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे पश्चिम की तरफ, वहाँ पर मार्केट में क्या कुछ नज़ारा है, किस तरीके की समस्या है। उस तरफ सीढ़ी के बैरिकेड्स जो टूटे हैं वहाँ पर क्या समस्या है वो भी आपको दिखाते चलते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर आप परिस्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, किस तरीके से सामान अखेर बिखेर है, वो तो एक तरफा। पर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ पर बैरिकेड्स किस तरीके से टूटे हुए हैं। लोगों को कितनी समस्या हो सकती है, कितनी जानहानि यहाँ पर हो सकती है, इसी विषय पर और आगे बातचीत करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, ये कम से कम 1 या 2 साल से ये टूटा है, इसके ऊपर महानगर पालिका ध्यान नहीं जा रहा है। अभी यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो प्रभाग समिति ब का ऑफिस है जी, तो वो लोग को भी दिखता नहीं। कोई यहाँ से सहायक आयुक्त जाते तो उनको दिखता नहीं ये टूटा है क्या है। इसके ऊपर फेरी वाले बैठे, ये नीचे स्वच्छता है, ये जो स्वच्छता का कर लेते हैं कहाँ पे? ये टैक्स लेते हैं कहाँ पे? वहाँ पे आप ब्रिज के नीचे देखेंगे तो वहाँ पे पुलिस चौकी है, वो पुलिस चौकी में भी कोई बैठे नहीं रहता है। रिक्शा वाले भी बिंदा चाहे वैसे खड़े रहते,
ये स्टेशन है, ये स्टेशन के आजू बाजू में से मेन प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से आने जाने के लिए रास्ता चाहिए, ब्रिज के नीचे रास्ता चाहिए, उधर भी फेरी वाले पूरे तान मान के रखे, मतलब ये चल क्या रहा है। यहाँ से आपको बताते चलते हैं कि मैराथन के समय पे ब्रिज के ऊपर जो चुना पट्टी की गई है, जो कलर वलर का काम किया गया है, तब ये सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया, मतलब इसे साफ तौर पर अनदेखा किया गया। बजट पास करते हुए सिर्फ ज़रूरत के काम किए गए, बाकी कामों पर ध्यान नहीं दिया गया। उस पर क्या कहेंगे? मेरा बोलने का एक ही मतलब है कि जो मैराथन बनती है, मैराथन जो हो रही है, वो मैराथन किसके नाम से हो रही है, कौन खर्चा कर रहा है? तो मैराथन आम आदमी के कर में से ही पैसा जा रहा है। वो पैसे से तुम लोग जो नागरिकों को सुविधा नहीं दे सकते, तो तुम लोग महापौर में ये जो मैराथन है, मैराथन मत करो। ये जो नॉर्मली पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है उसके ऊपर हल निकालो। ये जो स्वच्छता नहीं है, जो फेरी वाले का समस्या है, सब ट्रैफिक का समस्या है, ये जो अभी ब्रिज की यहाँ पर आप इस समस्या है, पूरे चीज़ों को जिम्मेदार किसको मानेंगे? मैं तो जिम्मेदार यहाँ पे महानगर पालिका को ही मानूंगा। फिलहाल तो प्रशासक है, महानगर पालिका ही मानूंगा। अभी महानगर पालिका जिस तरीके से लोगों के पत्र व्यवहार को, लोगों की चीज़ों को अनदेखा करती नजर आ रही है, और उनके पास लाख कंप्लेंट जाने के बाद भी वो इस विषय पर काम नहीं करती आ रही है, तो आगे आप क्या करेंगे? मैं इसके ऊपर आगे हमारे जो वरिष्ठ है पक्ष के, उनके साथ बातचीत करके कि आगे की हम लोग रणनीति रखने वाले, लेकिन ये विषय मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बीच में हम लोग ने ये जनवरी फरवरी से चालू किया था, लेकिन मई में इलेक्शन लग गया, उसके बाद फिर से अभी खासदारकी का लग गया, अभी ये आमदारकी का इलेक्शन लग गया, इसके लिए हम लोग रुके थे। लेकिन अभी ये मैं मुद्दा छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये मुद्दा मैं पकड़ के रहूँगा। मेरे फेसबुक लाइव में आप देख सकते हो कि खासदारकी के इलेक्शन के पहले ही हम लोग ने मुद्दा उठाया था, लेकिन थोड़ी क्या जो आचार संहिता लगती है उसके लिए कुछ जो बातें रहती है वो रुका नहीं पड़ती, इसके लिए हम लोग शांत बैठे। लेकिन ये मुद्दा मैं अभी लेके रहूँगा। सबसे पहले महानगर पालिका को एक ही बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे पार्किंग जोन अवेलेबल कीजिए, और दूसरी बात है यहाँ पे भाजी मंडी कर दीजिए, तो ये सबसे पहले तकलीफ दो बातें से कम हो जाएगी। जो पार्किंग के लिए जैसे जो गाड़ी आती है टोइंग वैन, वो फास्ट आती है और गाड़ी उठाते जाती है, लेकिन फेरी वालों के ऊपर इनका कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? इनके पास से उन लोगों को फंड मिलता है, तो ये फंड पहले बंद कर दो, ये जो फंड है पहले बंद कर दो, उनको भाजी मंडी करवा के दे दो, तो ये फेरी वाले भी यहाँ पे नहीं बैठेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि महानगर पालिका द्वारा कोई भी कार्य यहाँ पर किया नहीं जा रहा, और लाख उन्हें बोल दो, उनको जो करना है वो वही करती है। फिर भी यहाँ पर हितेश जी द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो इस जो विषय है, जो समस्या है, यहाँ का हल निकालेंगे और इस विषय को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब देखना ही होगा कि विषय कितनी जल्दी ठीक होता है। बहरहाल आज की इस खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा।